महाकुंभ यानी विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इस महाकुंभ के मेले का हिस्सा बनना बहुत ही सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि ये हमारे जीवन में 3 पीढ़ियों के बाद आता है, यानी 144 वर्ष के बाद। तो मैं भी अपना झोला उठाकर निकल गया इस भव्य कुंभ का हिस्सा बनने। ऐसे तो कुंभ नहा लो या गंगा, जीवन तो हमारा कर्मा ही बदलेगा, लेकिन कर्मों को सही दिशा देने और जीवन की इस यात्रा में रंगों को भरने के लिए यात्रा भी जरूरी है। पर इतना आसान तो नहीं था। इस भीड़ भाड़ में अपने आप को संभालते हुए सफर करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन प्रभु की कृपा से सीट मिल ही गई। इस भीड़ भाड़ में और इन लोगों के जमावड़े में अगर कोई सफर का सही आनंद ले रहा था तो वह था यह बच्चा। भीड़ को चीरते हुए और परेशानियों का सामना करते हुए जब हम हमारी मंजिल की ओर पहुंचे तो वह मंजर बहुत ही सुकून भरा था। महाकुंभ के पीछे जो कहानी है वह देवों और असुरों के बीच हुई अमृत कलश की लड़ाई के बारे में है। अगर हम इसे तार्किक दृष्टिकोण से देखें तो जो देव और असुर है वह पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है। इस पात्र में कलश पड़ा हुआ है वह है हमारा मन, और इस कलश को जो रस्सी की तरह जकड़े हुए हैं वह है इस दुनिया का मोह माया जिसे हम पकड़े हुए हैं, और जो इनके नीचे कछुए के रूप में है वह है भगवान जो इनको थामे हुए हैं, यानी उनके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं। और जिस समुद्र की बात कही गई है वह है हमारा भीतरी मन, यानी भीतरी सागर, जिसे ही भव सागर बोला जाता है, और जिसका मंथन करना है वह है आत्म मंथन, यानी हमें अमृत तभी प्राप्त होगा जब हम राम नाम की डुबकी लगाकर इस भव सागर के मन को पार कर जाएंगे। स्वयं के भीतर के सागर से राम नाम के रस को पीना ही अमृत रस है, और ये सब उस प्रभु की लीला है, उस शिव की लीला है जिसे ढूंढने में लोग तरबदर भटक रहे हैं, जिसे ढूंढने में भी प्रयागराज आया। लेकिन इस महाकुंभ में लोग किसकी आंखें कितनी सुंदर, कौन कितना महान, और आईआईटी बाबा को ढूंढा जा रहा है। लोग कहते हैं शिव को ढूंढने में उम्रें गुजर जाती है, लेकिन किसे ढूंढ रहे हो आप? जो आपके भीतर पहले से ही वास करता है, और उन्हें आप कब तक और कहां तक ढूंढेंगे? इस हिसाब से तो इस धरती पर आपको शिव नहीं मिलेंगे। शिव तो आपके अंदर भव सागर यानी आपके मन में वास करते हैं। अगर जरूरत है तो केवल मंथन की, यानी आत्म मंथन। जब तक आप आत्म मंथन स्वयं में जाकर भीतरी रूप से ईश्वर को नहीं देख पाते तब तक पूजा पाठ सब आडंबर है। बाहरी दुनिया को छोड़कर अपने आंतरिक मन भव सागर में मंथन करे और राम नाम ले, ना कुंभ जाए कुंभ का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। जय सिया राम।